7 फरवरी 2021 याद है आपको? वह दिन जब तपोवन में टनल में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों की टनल में फंसकर मौत हो गई थी। तब ग्लेशियर टूटने से अचानक ऋषि गंगा में आया सैलाब इस घटना का कारण बना था। उस घटना से जरा भी सबक लिया होता तो एक बार फिर टनल में 40 मजदूर न फंसे होते। इस वीडियो में हम उत्तरकाशी के टनल हादसे पर विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है, और पूरा वीडियो देखकर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री रोड पर हादसा किस वक्त हुआ यह अब तक ठीक से जानकारी नहीं है। कभी आधी रात बाद 2 बजे तो कभी सुबह 5 से 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। टनल को दर के अब 36 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और तब से 40 मजदूर वहीं फंसे हुए हैं। इस बीच हुआ क्या है? एक लिस्ट जारी हुई है फंसे हुए लोगों की और एक आपातकालीन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं। टनल में फंसे करीब 40 लोगों तक पहुंचने में अब तक हमारी मशीनरी सफल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाकर लौट चुके हैं। अब देहरादून आकर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे या उन्होंने क्या कहा होगा वह हम पहले से जानते हैं, लिहाजा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाने वाली बातें कोई खास मायने नहीं रखता है कि हम फंसे हुए लोगों तक कब तक पहुंच पाएंगे और उन्हें कब तक सकुशल रेस्क्यू कर पाएंगे। उत्तरकाशी का यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है। ये सवाल 7 फरवरी 2021 की घटना के बाद भी सामने आए थे, जब तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग में 200 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। उस वक्त टनल बनाने वाली कंपनी को कई दिनों तक यह भी पता नहीं चल पाया था कि उसके मजदूर ठीक किस जगह काम कर रहे हैं। सिलक्यारा की घटना बताती है कि तपोवन हादसे में हमने कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि हमने सबक सीखने की जरूरत ही नहीं समझी है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मजदूरों की जान की हमें कोई परवाह है ही नहीं? सिलक्यारा में जिस टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली चारधाम सड़क परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना में मजदूरों की सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जा रहा है, यह बात इस हादसे से एक बार फिर से साफ हो जाती है। 12 नवंबर यानी कि दीपावली के दिन सुबह 5 बजे हादसा हो जाने के बाद से लेकर शाम तक प्रशासन के पास राहत कार्य शुरू करने के लिए एक जेसीबी के अलावा कोई दूसरा उपकरण या दूसरा साधन नहीं था। संकट में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं थी। 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने के दौरान ड्रिलिंग मशीन का न होना भी बड़ा सवाल है। इस तरफ न तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ध्यान दिया और न ही टनल बना रही नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने इसकी कोई जरूरत समझी। हादसा हो जाने के बाद जिला प्रशासन विकासनगर और लखवाड़ जैसे दूर दराज के शहरों और कस्बों से वर्टिकल मशीन के लिए संपर्क करता रहा। बाद में उत्तराखंड जल संस्थान की ओर से मशीन भेजी गई। बताते हैं कि मशीन देर रात यानी कि 12 नवंबर की देर रात घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद ही असल में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे शुरू किया जा सका। इसको पूरा हो पाएगा। देखिए, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और आपदा सचिव भी आए, उन्होंने यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज काम कर रही है, टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिए। और यहाँ पे एक एक्सपर्ट एजेंसी भी आई है हमारे यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे से, जिन्होंने कुछ ह्यूम पाइप्स की बात कही की जो कि 800 mm डायमीटर के हैं। अब वो जो मलबा गिरा हुआ है उसमें से उसको इंसर्ट करके का प्लान बनाया गया है, और जो ह्यूम पाइप्स हैं वो हरिद्वार से चल दिए हैं, तो आज रात तक आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद से जो है हम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। अभी तक यही है कि सभी लोग पूरी तरीके से सेफ़ एंड साउंड हैं। उनसे हर एक घंटे में बात की जा रही है। अभी उन्होंने सुबह खाने की डिमांड की थी, तो जो एक पैक्ड जो राशन होता है, जैसे काजू और
चने भेज दिए गए थे, तो अभी वो कह रहे हैं कि सब कुछ सेफ़ है और होपफुली मुझे लग रहा है कल शाम तक, जैसा अभी आपदा सचिव जी ने बताया कि कल शाम तक उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एक सवाल और भी है, क्या इस तरह की योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को छुट्टी नहीं दी जाती? घटना के दिन संडे था। कंपनी हो सकता है अलग अलग दिन इन मजदूरों को वीकली ऑफ देती हो, लेकिन उस दिन दीपावली भी थी। क्या इन मजदूरों को दीपावली की भी छुट्टी नहीं दी गई थी? जबकि मजदूरों की जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादातर नाम हिंदू हैं। में फंसे जिन लोगों की सूची जारी की गई है उनमें सबसे ज्यादा 14 मजदूर झारखंड के हैं। उत्तर प्रदेश के 8 लोगों के नाम इस सूची में हैं। उड़ीसा के 5, बिहार के 4, असम के 3, पश्चिम बंगाल के भी 3, उत्तराखंड के 2 और हिमाचल प्रदेश के 1 व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में है। इस तरह के निर्माणों में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी रखे जाते हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। बताया जाता है कि इस तरह के मजदूर कंपनियों के लिए सबसे मुफीद साबित होते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें मजदूरी पूरी नहीं दी जाती, और फिर इस तरह के हादसों की स्थिति में कंपनी की उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि उनका कहीं हिसाब किताब ही नहीं होता, ना उनका कहीं नाम होता है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। पहली बात यह है कि बार बार यह कहा जाता है कि वीआईपी को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जो प्रशासनिक अमला दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा रहता है, वीआईपी के आने के बाद उसे अपना काम छोड़ना पड़ता है और वीआईपी की अगुवाई में जुटना पड़ता है। फिर भी मान लें कि इससे फायदा होता है तो यह बताना चाहिए कि क्या फायदा हुआ, खासकर आज के संदर्भ में। मौके पर जाकर मुख्यमंत्री ने कहा कि टनल में फंसे लोगों को निकालना सरकार की प्राथमिकता है। यह बात वे देहरादून में बैठकर भी कह सकते थे और जरूर उनकी बात सुनी जाती। सवाल तो यह भी उठता है कि कल जब वे दीपावली के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे और देर रात तक ले रहे थे, तो क्या उन्हें टनल में फंसे लोगों की चिंता थी? सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि तपोवन हादसे के बाद उनकी सरकार ने निर्माणाधीन सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया है? इस तरह के सवाल पूछने का चलन अब खत्म हो गया है। सीएम के आसपास तक वही पत्रकार पहुंच सकता है जो मीठे मीठे सवाल पूछता हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको भी अपने स्तर पर और अपने अपने माध्यम से इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, वरना कभी तपोवन, कभी जोशीमठ, तो कभी सिलक्यारा होता रहेगा। सरकार में बैठे लोग मौज करते रहेंगे, आम लोग मरते खपते और बेघर होते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।